गुरु परमानंदम गुरु महाज्योति स्वरूपम दिव्यम गुरुदेव त्रिदेवातीतम तत्वदर्शी गुरु पराकाष्ठा नौमयम्। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो सत्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, जब भी हम ना दो नावों में बैठते हैं तो हमें परेशानी होती ही है। यहाँ बात निर्णय की है कि हमें कौन सा निर्णय लेना है, हमें कौन सी नाव में बैठना है। कितने ही आपके कानों के सामने भोंपू बजा लो, लेकिन जब तक निर्णय आपके अंदर से नहीं आएगा ना, तब तो वो भोंपू बेकार है। तो वो निर्णय आप लो कि आपको कौन सी नाव में बैठना है, ये निर्णय आपका है। तत्वदर्शी सदगुरु या गुरुदेव जो भी आपका कल्याण के लिए आते हैं, वो आपको चेताते हैं, आपके संस्कार जगाते हैं, और वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं जिज्ञासा होगी, आपका अंदर से एक संकल्प नहीं पैदा होगा, तब तक कितना ही कुछ कह लो, आप जुगे त्यों ही रहोगे। तो निर्णय आपका अपना अंदर से आना चाहिए। कई बार प्रवचनों में कहा गया है कि भाई आपके सामने दो प्रसाद रखे हुए हैं, एक प्रकृति का है, एक परमात्मा का है। आपको कौन सा उठाना है, कौन सा लेना है, कौन सा ग्रहण करना है, ये निर्णय भी आपका है। जहां प्रकृति का प्रसाद नश्वर है, वहीं परमात्मा का प्रसाद सनातन सदैव है। एक बार अगर ग्रहण कर लिया तो सदा सदा के लिए वो आपने ग्रहण कर लिया। ये तो ऐसा प्रसाद है परमात्मा के, यहां मोक्ष और अमृत मिलता है। और अगर प्रकृति के पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? माया और भटकाव। और अगर प्रकृति का ही प्रसाद चाहिए तो फिर प्रकृति का ही मिलेगा। और अगर परमात्मा का प्रसाद के पीछे जाओगे तो फिर दोनों मिल जाएगा, प्रकृति का भी और परमात्मा। इसलिए तो कहते हैं कि ये परमात्मा का प्रसाद अगर पाना है तो बंद आंखों से पाना है। बंद आंखों से पाने का अर्थ है कि ध्यान मार्ग से पाना है, जिसके लिए गुरुजी बार बार चेताते हैं कि ध्यान करो, भजन में बैठो। वो बंद आंखों से मिलना है, और खुली आंखों से लेना है तो प्रकृति में प्रसाद ही प्रसाद भरा हुआ है। खूब ले, खूब ग्रहण करो। ये इंद्रियों से परे का प्रसाद है, ये इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा। यहाँ इंद्रियों को तो वश में करना ही पड़ेगा अगर परमात्मा का प्रसाद पाना है। परमात्मा का प्रसाद से अर्थ है, अब एक बात और आई कि जो गुरु भगवान मानते हैं, ये मानने से नहीं, ये आत्मा से स्वीकार करना पड़ेगा कि गुरु ही भगवान है। यानी जो परमात्मा का प्रसाद है वो गुरुदेव का प्रसाद है, गुरु जी के चरणों में वो प्रसाद आपको मिलेगा। चरणों से अर्थात ये थोड़ी है कि भाई आप चरणों में हमेशा पड़े रहो, यानी आपने उनको समर्पित किया। जो ज्ञान वो देना चाहते हैं, जिस राह पे वो लगाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे वो चलाना चाहते हैं, उस रास्ते पर चलो तो वो प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलोगे, उनके बताए हुए ध्यान मार्ग पर अगर चलोगे, तो वो प्रसाद आपको अवश्य ही मिलेगा। तो ये गुरु भगवान है, ये मानने वाली बात नहीं है, ये तो आपको आत्मा से स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी निर्णय आपका है, सब निर्णय आपके, ये सब निर्णय आपके। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में मैं अपना कल्याण चाहता हूं, तो ये निर्णय भी आप ही का है। वरना कितने ही प्रवचन, अगर इतने प्रवचन हो गए हैं, अगर प्रवचनों से ही होते तो दिन रात प्रवचन हो जाते। लेकिन ये निर्णय सिर्फ आपका है कि अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जो रास्ता मुझे, सच्चा मार्ग मुझे मिल गया है, क्योंकि आपकी खोज यहाँ खत्म हो चुकी है। आपकी खोज सच्चे मार्ग की यहाँ खत्म हो चुकी है। अब आपको सच्चे मार्ग पर अग्रसर होना है। तो ये आत्मा से स्वीकार है।
एक बहुत अच्छी बात अभी आई, संत सीमा ने कही कि मजबूरी का नाम प्रभु परमेश्वर की लीला है। यानी इससे इस वाक्य से हमें क्या समझने को मिला कि जब भी हमारे सामने कोई मजबूरी आएगी तो इसका मतलब कोई ना कोई लीला हमारे साथ घट रही है, या हमें सावधान होना चाहिए। जैसे एक देश और दूसरे देश की सीमा पर निशान लगे होते हैं ना, लाल रंग से निशान लगे होते हैं कि भाई यहां तक तुम्हारी सीमा और इससे आगे जाओगे तो खतरा है। तो वो निशान है, कौन सा निशान? ये मजबूरी जो आई है, यानी वो लाल निशान है कि अब यहां हमें संभलने की आवश्यकता है। यहां में हमें संभले तो हम अपनी भक्ति से गिरेंगे नहीं, बल्कि हमें अपनी भक्ति को यहां और मजबूत बनाना है। तो ये प्रभु परमेश्वर की लीलाएं होती हैं। कोई राजा युद्ध जीत के आया तो खुशी में कहा कि भाई कल प्रातः जो भी एक खुली जगह में मेरा दरबार लगेगा और अनेक बहुमूल्य वस्तुएं उस जगह पर रखी जाएंगी, और जो भी सुबह प्रातः काल को आएगा और जैसे ही नगाड़ा बजेगा, जो जिस वस्तु को जो छू लेगा वो उसकी हो जाएगी। अब हीरे जवाहरात सारे सजाए गए। अब जनता तो भाई प्रकृति का प्रसाद तो चाहिए, प्रकृति का प्रसाद तो चाहिए, पहुंचे सब प्रकृति का प्रसाद लेने। अब जैसे ही वो नगाड़ा बजा तो चारों तरफ रखी हुई थी बहुमूल्य वस्तुएं। किसी ने जाकर सोना कब्जा लिया, किसी ने चांदी कब्जा ली, किसी ने हीरे कब्जा लिए, किसी ने खान पीन की चीजें कब्जा ली, तो किसी ने सब ने जो है वो कुछ ना कुछ कब्जा लिया। भाई राजा का आदेश है, कोई छोटी बड़ी बात थोड़ी है, राजा का आदेश है। अब सबने जो है अपनी कब्जा ली, क्योंकि प्रकृति का प्रसाद चाहिए। एक बदहाल अवस्था में वो धीरे 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 राजा की तरफ चढ़ने लगा, सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा और जाकर राजा को कब्जा लिया। बोला राजा कि भैया मुझे कब्जाने की बात नहीं है, वो तो जो माल वहां रखा है उसे कब्जाने की बात है। बोला जी मुझे वो माल नहीं चाहिए, मुझे तो ये माल चाहिए। आप मेरे हाथ में हो तो सब कुछ है वो, और मुझे उसकी लालसा भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको कब्जाया। आपसे बहुमूल्य कोई वस्तु हो सकती है क्या? नहीं। बोला तो ठीक है, जब तूने मुझे कब्जा ही दिया है तो अब तो तुम मेरे समतुल्य होगे, सारी चीजें मेरी होगी, तो बैठ मेरे साथ, इस अपने साथ बैठा लियो। तो यही हमारे साथ भी होता है। हम किसको नहीं कब्जाते? गुरु के चरणों को नहीं कब्जाते। गुरु के चरणों को जिस दिन कब्जा लोगे ना, उस दिन सब चीज आ जाएगी। अब ये मत समझना कि गुरु के चरणों से पकड़ने से हीरे जवाहरात कहा था उन्होंने, वो सब आएंगे। मेरा अर्थ तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा का प्रसाद जिससे तुम वंचित हो वो मिलना शुरू हो जाएगा, वो तुम्हारे ध्यान में उतरना शुरू हो जाएगा, वो ज्योति तुम्हारे अंदर उतरनी शुरू हो जाएगी। कब उतरना शुरू हो जाएगी? जब तुम चरणों को पकड़ लोगे, यानी समर्पित हो जाओगे गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर। जब तुम चलोगे तो वो प्रकृति का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद तुम्हारे ध्यान में उतरने लगेगा। एक लोक को तो क्या, कई लोक खुलते हुए चले जाएंगे, दिव्य प्रकाश बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो वो प्रकृति, वो परमात्मा का प्रसाद तुम्हें मिलेगा। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो फर्क है। जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? भाई आपके कान हैं, कर्ण हैं, ये सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। ये हाथ है, हर चीज करते हैं। ये आंखें हैं, हर चीज देखते हैं। ये पैर है, हर जगह जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इन सब पर यह नियंत्रण करता है कि मुझे अपने कानों से सुनना क्या है, कि मुझे अपने कानों से सुनना क्या है, या मुझे अपनी आंखों से देखना क्या है, मुझे अपने हाथों से करना क्या है, कौन सी सेवा करनी है, मुझे अपने पैरों को किस ओर लेके जाना है, किसी सत्संग में लेके जाना है या कहीं और लेके जाना है। तो ज्ञानी व्यक्ति यहां नियंत्रण किस पे करता है कि मुझे जो सुनाई दे
वो प्रभु की भक्ति या प्रभु का गुणगान ही सुनाई दे। मैं जो देखूं, अपने गुरुदेव को देखूं, परमात्मा को देखूं, मेरे जो पैर हमेशा जब चले तो सत्संग की तरफ चले, परमात्मा की तरफ चले, मेरे जो हाथ वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए उठें, तो ये ज्ञानी मनुष्य यहां नियंत्रण कर लेता है। तो हमें भी इसी तरह का नियंत्रण करना है। एक बात और देखो, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, आपने किसी अजनबी व्यक्ति से भाई जान पहचान हुई, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप हमारे घर आइए, आपका स्वागत है। अब वो अजनबी व्यक्ति का निर्णय ये है कि वो आपके निमंत्रण पे आए या ना आए, वो उसका निर्णय है। लेकिन जब आप निरंतर निमंत्रण उसको देते रहोगे, भाई जहां भी मिले अरे भाई आओ हमारे घर, आपका स्वागत है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार जब निमंत्रण दोगे तो वो एक ना एक दिन मजबूर होकर आपके घर जरूर आता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, लेकिन वो आपके जरूर आता है। भाई बार बार निमंत्रण हुआ। ध्यान में भी हमें बार बार निमंत्रण देना है, एक निमंत्रण नहीं देना। अब आपका सिर्फ कार्य यह है कि केवल आपको निमंत्रण देना है, वो आए या ना आए वो उसकी मर्जी, छोड़ दो। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कार्य है, वो ध्यान में बैठकर उस परमात्मा को निमंत्रण देना है। एक दिन वो भी जरूर झुकेगा, वो भी आपके सामने प्रकट होगा, वो भी आपके सामने प्रकट होगा। इसलिए आप रोज निमंत्रण दो, रोज निमंत्रण दो, रोज निमंत्रण। भाई कभी तो वो झुकेंगे परमात्मा भी, कभी तो उनको भी लगेगा कि हाँ मेरे पास बार बार निमंत्रण आ रहा है, अब मुझे उसके घर जाना चाहिए, घर अर्थात अब मुझे उसके घर में चलना चाहिए, उसको दर्शन। और ये तभी संभव है जब हम आत्मा से ये स्वीकार करेंगे कि गुरु ही भगवान है। यहाँ अलग मत हो जाना कि गुरु ही भगवान है, इस बात ये आधार है। इस फना के रास्ते, वरना तो क्या होगा, इस फना के रास्ते में जिंदगी है एक पड़ाव, मूर्ख ही महसूस करते हैं, व्यर्थ में इससे लगाओ। पूछ करने को तैयार है, उसके हुक्म की देर है। पूछ करने को तैयार है, उसके हुक्म की